हेलो टू एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो आवर्तसारणी पर डिपेंड है। तो आवर्तसारणी में कौन कौन से फैक्ट हैं, आवर्तसारणी कैसे बनती है और आवर्तसारणी में तत्वों को कैसे भरा जाता है बाय ग्रुपिंग वाइज और बाय पीरियड वाइज। तो चलिए हम आज देखते हैं कि आवर्तसारणी बनती कैसे है। चलिए देखिए, आवर्तसारणी बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आपको एक लाइन खींचनी होती है। ऐसे आप लाइन खींचे, ठीक। उसके बाद आप इस लाइन को ऐसे बढ़ा दें, फिर इसके बाद एक लाइन यहां से खींचे, फिर ऐसे बना दें, एक बॉक्स बना दें, ठीक है। और बॉक्स बनाने के बाद करना क्या आपको, आपको कुछ नहीं करना है, बस यहां से आप एक ऐसे बॉक्स और एक एक पीरियड बनाए, यहां से एक लाइन खींचना है। आपको एक पीरियड यहां से इसे बनाना है, ठीक। इसके बाद आप एक पीरियड और बनाएंगे, एक हो गया, ये दूसरा पीरियड बना, फिर ये तीसरा बनाएंगे, फिर ये चौथा बन गया। चार बनाने के बाद आपको फिर स्टॉप करना है, ठीक। क्या करना है, ये चार पीरियड, चार कहते हैं रो कहते हैं, चार रो बनाने के बाद अब करना क्या आपको, चार हो गया, इस तरह से एक आपको यहां से 5 थोड़ा सा निकालना है, फिर 6 निकालना है, फिर 7, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आवर्त सारणी में जो है 7 आवर्त होते हैं, ठीक है। ये हो गया 7। अब करना क्या है, पहले आपको एक कॉलम बनाना है, पहले एक कॉलम बनाना है। ये हो गया एक कॉलम, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7, जो आपको बेस है वो स्टेबल कर लेना है। ये हो गया बेस, ठीक है। इस प्रकार से ये बेस हो गया। अब उसके बाद जो दूसरा कॉलम शुरू होता है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा करके एक कॉलम और बढ़ा लेना है, दूसरा कॉलम जिसको आगे कर देना है। ये हो गया बेस, इधर का पूरा हो गया। अब करना क्या है, अब करना यह है कि इस अब यहां से 10 कॉलम बनाने और हैं, 2 बन गया, अब 10 कॉलम और बनाने हैं। यहां से एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, फिर 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम हो गए। अब इस 10 में को थोड़ा सा ऊपर उठाना है, इतना ऊपर उठाना है, इसमें 2 कॉलम 2 पंक्तियां आ जाएं, ठीक, केवल 2 पंक्तियों की जैसा। फिर इसको पूरा कर देना है यहां तक, इसको भी यहां तक पूरा कर देना है। इसके बाद क्या करना है, अब इसको 6 जो है कॉलम में डिवाइड करना है। 6 कॉलम में डिवाइड कैसे करेंगे, यहां से देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर ये 4, फिर ये 5 और 6, ठीक। 5 और 6 कॉलम निकल गए, इनको हम सही से कर दे रहे हैं। ये हो गए 6 कॉलम, 1 2 3 4 5 6। अब इस 6 वाले को क्या करना है, इधर थोड़ा सा ऊपर उठा देना है। ये हो गया, ये किया, ठीक। ये हो गया बेसिक ढांचा, जो बेस है वो ये हो गया। अब नीचे क्या करना है, जो एफ ब्लॉक का बनेगा, 1 2 3 4 कर, यहां से 4 गिन के फिर यहां नीचे एक लाइन और फिर यहां एक लाइन ऐसे करनी है और फिर इसको ऐसे आपको मिला देना है। इसके बाद इसको 2 पंक्तियों में डिवाइड कर देना है, कुछ नहीं करना है। इसके बाद सारे जो है लाइन को नीचे तक मिला देना है, बस सारी लाइनों को हम नीचे तक मिला देंगे, सही पंक्तियों को नीचे तक मिलाना है। इस प्रकार से ये सब मिल गई। ये हो गया आवर्त सारणी, ये आवर्त सारणी का प्रारूप है। इसके बाद अब देखिए सब बन गया, 118 खाने बन गए। अब करना क्या है, अब इनमें जो परमाणु क्रमांक 1 है यहां शुरू होता है, फिर 2 यहां से, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से यहाँ 11, यहाँ 12, फिर ये 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, फिर यहाँ 24 25 26 27 28 29 30 31, फिर 32 33 34, फिर 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54, फिर 55 56, यहाँ 56 के बाद फिर यहाँ 57, फिर 57 के बाद यहाँ से शुरू होता है 58, यहाँ आ जाएगा 58
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। फिर उसके बाद यहाँ से 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, फिर 80। इसके बाद 81, 82, 83, 84, 85, फिर 86। इसके बाद 87, फिर 88, फिर 89, फिर यहाँ से 90, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, ठीक है। फिर यहाँ 99, फिर 100, 101, 102, फिर 103, यहाँ से फिर 104, उसके बाद 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, फिर 112, फिर 113, 114, 115, 116, 117, फिर 118। इस प्रकार से जो है तत्वों को भरा जाता है। ध्यान में रखना चाहिए कि यहां से जो होती है सीरीज, ये होती है लैंथेनाइड की, लैंथेनाइड सीरीज होती है, और ये होती है कहां से 58 से 71 तक ये चलता है। कितने 14 एलिमेंट होते हैं। और ये होती है एक्टिनाइड की, ये चलती है 90 से 103 तक चलती है। इसमें भी 14 एलिमेंट होते हैं। ठीक, तो इन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है कि कौन कहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रारूप रहा, ये हमने परमाणु क्रमांक लिख दिए। अब देखिए इसमें जो ये हो गया पीरियड, क्या हो गया, ये पीरियड इधर होता है। ठीक, इस तरह से पीरियड चलते हैं क्षैतिज में, और वर्टिकल में क्या चलते हैं, ग्रुप चलते हैं। कितने ग्रुप होते हैं, टोटल 18 ग्रुप होते हैं, और 7 पीरियड होते हैं। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, फिर ये 8वां ग्रुप, 9वां, 10वां, ये 11वां, ये 12वां, फिर ये 13वां, ये 14वां, ये 15वां, फिर ये 16वां, ये 17वां, और फिर ये 18वां ग्रुप है। देखिए इन ग्रुपों को जो है सब ग्रुप में भी डिवाइड किया गया है। सब ग्रुप में देखिए कैसे होता है, ये होता है फर्स्ट ए होता है, ये सेकेंड ए होता है, फिर ये क्या होता है थर्ड बी होता है, फिर ये फोर्थ बी, फिर उसके बाद ये फिफ्थ बी होता है, ये 6 बी, देखिए जैसा नाम है वैसा पता चले जाएंगे। 7th बी, 7 तक होता है ए बी बस, 7 के बाद 8 ए ना होता है ना बी होता है, फिर बी हो गया। फिर देखिए 8 आ गया ना, मैंने कहा ना 8 तक कुछ नहीं होता है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए 11 में क्या है, 11 में लास्ट में 1 है तो फर्स्ट बी, 12 में लास्ट में 2 है तो सेकेंड बी, 13 में लास्ट में 3 है तो थर्ड ए, फिर फोर्थ ए, इसी प्रकार से फिफ्थ ए, 6 ए, 7th ए। ठीक, 7th एक बाद क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि ब्लॉक क्या होता है। देखिए ये जो पहला 2 वर्ग है ये कहलाता है एस ब्लॉक। पहले वर्ग 2 वर्ग क्या होते हैं, एस ब्लॉक कहते हैं, ये पहला दोनों। इसके बाद ये होता है डी ब्लॉक, ये हो गया डी ब्लॉक, और ये होता है पी ब्लॉक। क्या होता है, पी ब्लॉक, और फिर नीचे क्या होता है, एफ ब्लॉक। ये नीचे एफ ब्लॉक होते हैं। ठीक है, देखिए मैं बता दूं कि इनका नाम ब्लॉक कैसे पड़ा। जो इलेक्ट्रॉन, जिस तत्व का इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाता है उसी सबसेल के हिसाब से जो है इनका ब्लॉक वाइज कैटेगराइज कर दिया गया है। जिससे सबसेल क्या होती है, एस होती है, एस पी डी एफ, ये 4 सबसेल होती हैं। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सेल में इंटर करता है, प्रवेश पाता है, उसी के हिसाब से जो है इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। ठीक है, तो यस का मतलब हो गया कि जितने भी एलिमेंट हैं इनके सारे आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में जाएंगे, एस सबसेल में जाएंगे, इसलिए इनको एस ब्लॉक कहा गया। डी का मतलब हो गया कि इन सबके जो है आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाएंगे, इसलिए इनको डी ब्लॉक कह दिया गया। इसी प्रकार से पी और एफ हो गया। ठीक है, जो एफ का स्थान है ये लैंथेनाइड का, वो लैंथेनम के स्थान पे है। टोटल 57 जो है इसमें है, तीसरे वर्ग में है। ठीक है, और ये जो है एक्टिनाइड वाले, ये भी तीसरे वर्ग में ही है। इनको बट एक जगह पे रखना उचित नहीं हुआ, इसलिए जो है आवर्त से बाहर दिखा दिया गया है। ठीक, चलिए अब हम बताते हैं आपको तत्व कैसे भरे जाएंगे और परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम के हिसाब से। ठीक है, देखिए इसके लिए मैंने कुछ दोहे तैयार कर लिए हैं। जैसे पहला दोहा क्या है,
हा ही लिबब कनुपनी नामक सिपस कलर पोका सक्तिवा कर्मन फिकोनी क्यूजन। देखिए कैसे हा, फिर यहां से ही परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम के हिसाब हमने याद किया है। हा ही, फिर ली बे बो, हा ही लिबेब का ना ओ फा नी, फिर आगे ना, फिर आगे नामक अल शी पस कल अर, नामक अल सी पस कलर पोका यानी पोटेशियम पो का शक्ति वा कर मन फी कोनी, कर मन फी कोनी क्यू जन, जन मतलब जिंक। ठीक है, आगे क्या है, गागी अस से बरकर रब सरिया जर नबमो टकरू रह पद अजकर इंसन सबटी आई। क्या होता है, गागी अस से बरकर, गागी अस से बरकर रब शर या जर नबमो टकरू रह पद अजकद इन शन शब टी इंसन सब टी आई। फिर क्या होता है, एग्जिकस बाला की पर नद पम सम ईव जद टब दय हो इरटम यबलू हफ्ता वारी। क्या होता है, एग्जी फिर कस ब ला, इसके बाद यहां से एग्जिकस बाला की पर नद पम शम ईव जद, ठीक है, जद टब दया हो इर टम यबलू हफ्तावारी हफ्तावारी। फिर क्या होता है, अस इर पटाऊ हजटल पब बीपो अटरन, अस इर पटाऊ हजटल पब बीपो अटरन फर्रा अकरफ डब सज डीएच हसमत 10। देखिए क्या होता है, हफ्तावारी, फिर होता है अस इर पटाऊ, अस इर पटऊ हजटल पब बीपो अटरन फिर क्या होता है, फर्रा करफ फर्रा अक रफ डब सज बीएच हंस मत 10, बीएच हंस मत 10। ये हो गया 110 तक, बीएच हंस मत 10, 110 हो गया। अब देखिए इसके आगे मैं बता रहा हूँ कैसे होता है। देखिए इसके जो याद करते हैं वो 111 से, वो मैंने आगे बेसिक, देखिए जब मैं 12th में था तो मैंने इसको याद किया था। ठीक है, तो उस टाइम पे जो है तकरीबन 2012 के आसपास मुझे जो याद था वो था इस प्रकार से था, यू फिर यू बी टी क्यू पी एच एस और ओ था। अभी मैं बता रहा हूँ यू क्या होता है। देखिए इसके बाद बचा है क्या, एक्टिनाइड। एक्टिनाइड को कैसे भरते हैं, होता है देखिए थपाऊ THPAU थपाऊ, नप्पू NPPU थपाऊ नप्पू। इसके बाद होता है AMCM BK CFES AMCM, क्या होता है BK CFES, ये लगातार होता है। फिर 4 बचा है FMMD नोलर, क्या होता है FMMD नोलर। ये हो गया आपका आवर्त सारणी कंप्लीट। ठीक है, देखिए मैं इसको याद करने का और भी तरीका बता रहा हूं ग्रुप वाइज। देखिए अगर आपको आवर्त सारणी याद करनी है तो ग्रुप वाइज कैसे याद करेंगे, देखिए मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, अगर आपको अक्रिय, मैं पहले बता दूं कौन क्या है। जो देखिए फर्स्ट वाले होते हैं ये होते हैं क्षारीय, क्या होते हैं क्षारीय तत्व कहलाते हैं। इनको कैसे याद करते हैं, देखिए इनको याद करने का तरीका क्या है, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, ये क्षारीय वाले हो गए। ठीक है, फर्स्ट ए वाले हैं। सेकंड ए वाले क्या होते हैं, ये होते हैं क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा तत्व होते हैं
और इनको कैसे याद करते हैं? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इस प्रकार से इनका ये होता है। ठीक है, इनका होता है। इसी प्रकार से अब डी ब्लॉक में देख लेते हैं। डी ब्लॉक में जो है ग्रुप वाइज नहीं याद करते, इनको पीरियड वाइज याद करते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रुप में 4-4 आते हैं, इस प्रकार से बन नहीं पाता है। पीरियड में काफी होते हैं, 10-10 की सीरीज बन जाती है। जो इंपॉर्टेंट है आप वो याद करिए, जो मैक्सिमम काम आते हैं। ठीक है, देखिए मैं चौथे वालों को बता रहा हूं, और ये होते हैं संक्रमण तत्व। क्या होते हैं? डी ब्लॉक वाले होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और इनको कैसे याद करते हैं? देखिए यहाँ से 21 से 30 तक नहीं 10 एलिमेंट को याद करना है। देखिए, शक्तिशाली वीकर को मन से फेंको तो निकिल कॉपर जिंक बाहर निकल आते हैं। देखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ठीक है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, इस प्रकार से याद हो जाएंगे। ठीक, शक्तिशाली वीकर को मन से फेंको तो निकिल, कॉपर, जिंक बाहर निकल आते हैं। और ये 5वें वाले कैसे याद करेंगे? देखिए कैसे याद करेंगे। ये ट्रियम से है, जर्कोनियम है। इसके बाद देखिए, यात्री जरा नबी मोड़ तक रुके रहें, पेड़ के आगे सीढ़ी चलेगी। देखिए, पीडी प्लैटिनियम, आगे एजी है, अर्जेंटीना है चांदी, फिर कैडमियम है सीडी, पेड़ के आगे सीढ़ी चलेगी। यात्री जरा नबी मोड़ तक रुके रहें, पेड़ के आगे सीढ़ी चलेगी। इस प्रकार से 2 याद हो गया। तीसरा याद करने का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि इसमें ज्यादा आता ही नहीं है। ठीक है, और मैंने जो पहले बताया वही से याद कर लीजिए। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, इसमें इसे जो बोलते हैं पी ब्लॉक में, यानी इसमें कौन कौन सा है? इसमें जो है अधातुएं हैं, अधातु है, धातु है और उपधातु है, उपधातु है। देखिए, इसे सामान्य तत्व बोलते हैं, सामान्य तत्व कहते हैं। किसको किसको? इसको और इसको। कहने पी ब्लॉक को और एस ब्लॉक को मिला करके इसको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या निरूपक तत्व या सामान्य तत्व कहते हैं। इनको निरूपक भी कहते हैं, निरूपक तत्व भी कहते हैं या सामान्य तत्व कह सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है। देखिए, इनको कैसे याद करते हैं? जो 13 वाले हैं बोरान फैमिली के, बोरान फैमिली को कैसे याद करते हैं? देखिए, बलगा इंटल, बलगा इंटल, आप ऐसे याद कीजिए या यूं याद कीजिए। बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। कार्बन फैमिली देखिए, कार्बन फैमिली की कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, ये काफी फेमस भी है। कौन सी गीता? जी की जर्मेनियम का है, स्नेहा प्रभा, या फिर काशी गे शनकी पंडित, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, काशी गे शनकी पंडित वगैरह था। फिर 15 निकोजन का, या फिर जो है नाइट्रोजन फैमिली का। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। देखिए, एन से नेपाल में हो गया एन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ का। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ये हो गया 15 का हो गया। ठीक, इसके बाद जो है 16 का कैसे याद करते हैं? देखिए, ऑक्सीजन ने सल्फर, एस ऑक्सीजन, ओ सल्फर एस, ऑक्सीजन ने सल्फर से सेलेनियम का हो जाएगा Fe। ऑक्सीजन ने सल्फर से टेलीफोन पर है टेलुरिनियम, इसके बाद पोलोनियम है। तो ऑक्सीजन ने सल्फर से टेलीफोन पर सारी पोल खोल दी। ये याद करने का तरीका किसका है? ऑक्सीजन फैमिली का, चेल्कोजन का है। इसी प्रकार के हाइड्रोजन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, या हाइड्रोजन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, इसको अब इसको कैसे याद करेंगे हाइड्रोजन फैमिली को? देखिए, फलों में केला की वैरायटी अच्छी होती है, फलों में केला की वैरायटी अच्छी होती है। एफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, ये हो गया हाइड्रोजन फैमिली का। अब बचा कौन? 0, या इसको कहते हैं निष्क्रिय तत्व। क्या बोलते हैं? निष्क्रिय तत्व बोलते हैं, या इसको बोलते हैं अक्रिय तत्व, अक्रिय तत्व कहते हैं। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, हीलियम ने आर्गन बजाकर जिनान निडान को खूब सुनाया। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान, निडान। तो हीलियम ने आर्गन बजाकर जिनान निडान को खूब सुनाया। नहीं मतलब वही नियान हो गया, बाकी नाम तो आ ही रहा है। बजाकर कर मतलब क्रिप्टान हो गया। इस प्रकार से हीलियम ने आर्गन बजाकर जिनान निडान को खूब सुनाया। ये हो गया आवश्यक को याद करने का तरीका। बाकी मैंने बता ही दिया, जो पहले वो मैंने उस तरह से याद किया था 12th में, और आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, इसमें होता है, इस पहले पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 8, फिर 18 होते हैं, फिर 20 में 18 होते हैं, और 5वीं में होते हैं 32 एलिमेंट, और 6वीं में 32 और 7वीं में। देखिए, पहली में 2, फिर दूसरी में 8, तीसरी में 8, चौथी में 18, 5वीं में 18, 6वीं में 32 और 7वीं में 32 एलिमेंट होते हैं। इसे बोलते हैं मैजिक नंबर। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं
मैजिक नंबर। देखिए मैजिक नंबर का फायदा क्या होता है, मैं आपको मैजिक नंबर का फायदा दिखा रहा हूं। देखिए मैजिक नंबर का फायदा ये होता है, जैसे अभी मान लीजिए कोई एलिमेंट आपको याद है, जैसे सपोज कीजिए मैं आपको ये दिखा दे रहा हूं, मैंने याद कर लिया हमारे लिए ना करो, ठीक है, रब से फरियाद, ये हो गया। अब मुझे हाइड्रोजन का पता है एक होता है, लेकिन इन सबका परमाणु क्रमांक नहीं पता है, तो जो मैजिक नंबर है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इसकी सहायता से आप जो है जो वर्ग है, वर्ग में सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। कैसे? अगर परमाणु क्रमांक निकल आया तो बहुत जानकारी मिल जाएगी। कैसे? देखिए आप यहां लिख लीजिए 2, 8, 18, 2, 8, 8, 18, 18, फिर 32, 32, ये हो गया मैजिक नंबर। देखिए ये जो मैंने याद किया है 2 है, पहला 1 है, तो मुझे मालूम है कि पहले पीरियड में कितना होता है, 2 एलिमेंट होता है, तो पहला पीरियड खत्म हुआ, ये शुरू हुआ दूसरा पीरियड, तो दूसरा पीरियड में क्या होगा, हम पहले पीरियड को जोड़ देंगे, 1 धन 2 कितना हो गया, 3 हो गया, दूसरा पीरियड खत्म हो गया, ठीक। अब तीसरा आ रहा है, ठीक है, तीसरे में क्या करेंगे, हम दूसरे वाला जोड़ देंगे, यानी कि उसके ऊपर की स्टेप जितने एलिमेंट है उसको जोड़ देंगे। कहने का मतलब उसके ऊपर के आवर्त में जितने तत्व हैं उसको हम उसके ऊपर वाले एलिमेंट में जोड़ देंगे। जैसे हाइड्रोजन का 1 था, तो ये है लिथियम, लिथियम दूसरे पीरियड का है, तो मैंने क्या किया, हाइड्रोजन में मैंने पहले पीरियड के जितने तत्व थे, 2 एलिमेंट थे, उनको मैंने जोड़ दिया हाइड्रोजन में, 1 धन 2 बराबर 3 हो गया। अब इस प्रकार से दूसरे पीरियड में कितने हैं, 8 हैं, तो यहाँ 3 है, तो 8 3 11 हो गया। अब तीसरे में कितने हैं, 8 एलिमेंट हैं, तीसरे में 8 एलिमेंट हैं, तो यहाँ हम जोड़ देंगे 11, सॉरी 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 11 8 19 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया, तीसरा पीरियड खत्म हो गया। अब ये है 5वां पीरियड, लेकिन इसके ऊपर कौन सा है, चौथा पीरियड है, तो चौथे पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, 18 हैं, तो 18 और 19 कितना हो गया, 9 17 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, ये हो गया 37, ठीक। अब ये है 6वां और इसके ऊपर है 5वां, 5वें में कितने एलिमेंट हैं, 5वें में है 18 एलिमेंट, तो 18 इसमें और जोड़ेंगे, तो 8 5 17 नहीं 55 हो गया, कितना हो गया, 55 हो गया। अब देखिए ये है 7वां पीरियड और 7वें के ऊपर कौन है, 6ठा है, 6ठे पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, 6ठे पीरियड में 32 एलिमेंट हैं, तो 55 में जोड़ेंगे 32, तो कितना हो जाएगा, 87। इस प्रकार से देखिए समझ में आ गया। कहीं से भी आप उठा सकते हैं, कहीं से रैंडमली कहीं से भी उठाओ और उसको भन्न पे लिखिए, ग्रुप में सारे तत्वों को लिखिए, उसके बाद में उसके ऊपर जो पीरियड है उन पीरियड में जितने एलिमेंट होते हैं उन सभी एलिमेंट को उस एलिमेंट के परमाणु क्रमांक में जोड़ दीजिए, उसके नीचे का परमाणु क्रमांक मिल जाएगा। इस प्रकार से मैंने दिखा दिया। गुण बता दी जाए जैसे, चलिए बात कर लेते हैं जो है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो अधातुओं का गुण होता है। पहले मैं बता दूं कि इसमें कहां कहां धातुएं हैं। देखिए आवर सारणी में ये जो बोरान है, बोरान से लेकर के आप चलिए बोरान को खाना कीजिए, घेरा कीजिए, उसके बाद बोरान के बाद यहाँ 6ठे में आ जाइए, 14वें वर्ग में आए, 14वें फिर जो है दो खाना घेरिए, इसके बाद क्या करना है आपको, फिर 15वें में चले जाइए, 15वें में फिर आप यहाँ से 1 लेकर के फिर यहाँ 2 खाना घेरिए, फिर उसके बाद में 16वें में चले जाइए, यहाँ से फिर ये 2 खाना घेरिए। ये सब क्या हो गए, ये सब जो है उपधातुएं हैं, बोरान, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक, एंटीमनी, टेलोनियम और पोलोनियम, ये सब क्या है, 7 जो है अधातुएं हैं। अधातुओं के ऊपर जो है ये सब क्या है, सॉरी ये उपधातुएं हैं 7, और उपधातुओं के ऊपर क्या है, ये सब अधातुएं हैं, सब अधातुएं हैं। ये अक्रिय कैसे हैं, ये हाइड्रोजन के हो गया, और इनके नीचे सब जो है धातुएं हैं, क्या है, धातुएं हैं, ठीक। F वाला आपको आंतरिक संक्रमण और इसको संक्रमण तक तो इसको जो है बता ही दिया गया, छाये कहते हैं। देखिए एक बात और है कि कैसे गुण कैसे बदलता है, मैं इसको बता दे रहा हूं। इधर धातुवीय गुण होता है, इधर अधातुवीय गुण होता है। तो कहने का मतलब अगर हम किसी आवर्त में आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, धात्विक गुण घटता है और अधात्विक गुण बढ़ता है। अगर वर्ग की बात की जाए तो वर्ग में ऊपर से जाते हैं नीचे, तब क्या होता है, ऊपर से जाएंगे नीचे तो धात्विक गुण बढ़ेगा और अधात्विक गुण घटेगा। रीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है रीजन, और होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है, और तीसरा रीजन क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल,
आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है। देखिए इन तीनों को मैं कैसे बता रहा हूं, एटॉमिक रेडियस भी होती है, एटॉमिक रेडियस। अब देखिए ये फैक्टर कैसे प्रभावित करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, देखिए मैं बता दे रहा हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब होता है कि जो साझे में कंपाउंड बनते हैं, मान लीजिए ऐसे कोई है, कोई कंपाउंड बना है या फिर कोई मान लीजिए या ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जो शेयरिंग होता है, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड में जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो कैपेसिटी होती है वही क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। यानी कि साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। और इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, जिसके पास खाली जगह होगी, और खाली जगह किसके पास होती है, अधातुओं के पास। क्योंकि अधातु के पास इलेक्ट्रॉन त्यागने का टेंडेंसी नहीं होती है, क्योंकि त्यागने का मतलब हो गया कि वो काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब जाकर उसका अष्टक पूरा होगा, और ऐसा पॉसिबल है नहीं। इसलिए वो कम से कम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं, और इजिली या कहने का मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का गुण रखते हैं कौन, अधातु में। इसलिए क्या है कि विद्युत ऋणात्मकता जो है अधातु का गुण है। ठीक है, तो साझे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कैपेसिटी किसकी होती है, अधातुओं की। जिसकी ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, और सबसे कम किसकी होती है, सीजियम की होती है। ठीक है, यहां देखिए सीएस का सबसे कम होती है। अच्छा, अब फिर बात ये हो गया, और देखिए अगर हम आवर्त में आगे बढ़ेंगे तो विद्युत ऋणात्मकता का गुण जो है वो बढ़ता है, और अगर वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, और आवर्त में आगे बढ़ने पर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, देखिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है वो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है, या इलेक्ट्रॉन को बांधने की क्षमता होती है। इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्व करने की, खींचने की क्षमता होती है, बांधने की क्षमता होती है। इलेक्ट्रॉन बांधता कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को। ये भी क्या है, अधातुओं का गुण है। और सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अब देखिए गुण इसका ज्यादा होता है, तो अधातु में भाई ये गुण है नहीं, तो कंफर्म है कि अगर इधर से यानी बाएं से दाएं को जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी घटेगी, सॉरी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगी। और अगर वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी घटेगी। ठीक, अब तीसरी बात है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, ये सारी चीजें विलगित अवस्था है, गैसीय अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में ये सारे गुण नहीं दिखाए जा सकते। ठीक है, देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब हो गया कि आयनन विभव यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़े वही क्या होता है, आयनन विभव होता है। और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो फैक्टर लगता है, जो सबसे प्रभावी कारक है, वो है एटॉमिक रेडियस। देखिए मैं बता दूं कि जो परमाणु होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक और उसके बाह्यतम सेल में जो वैलेंसी सेल होती है, बाह्यतम सेल को वैलेंसी सेल बोलते हैं। ठीक है, तो बाह्यतम जो कक्षा होती है, जो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी नाभिक से जो दूरी होती है वही होती है एटॉमिक रेडियस। और जो कक्षा नाभिक से जितनी दूर होगी उस पर जो है आकर्षण बल उतना ही कमजोर लगेगा, और उसको निकालना उतना ही आसान पड़ेगा, यानी कि कम से कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो साफ बात है कि अगर परमाणु का साइज छोटा है तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, अगर परमाणु का साइज बड़ा है तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे बदलता है। अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो घटती है, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने का गुण बढ़ता है, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। सबसे ज्यादा धनात्मक तत्व तो कौन होता है, वो सीजियम ही होता है, CS55 सबसे ज्यादा धनात्मक या धन विद्युतीय तत्व कौन है, यही है। सबसे कम कौन है, फ्लोरीन है। अब देखिए जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयनन विभव घटता है, कारण क्या होता है, क्योंकि परमाणु साइज बढ़ता है। अगर आवर्त की बात करें तो देखिए आवर्त की बात करें तो आवर्त में परमाणु का साइज घटता है। रीजन क्या होता है, परमाणु की सेल यानी कक्षा नहीं बढ़ती है, कोष नहीं बढ़ता है, लेकिन कोष के आखिरी कक्षा यानी जो शेल है आखिरी सेल में, उस परमाणु के आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण नाभिक का प्रभाव काफी ज्यादा होता है किस पे, आखिरी शेल पे। आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण नाभिक का प्रभावी बल जो है वो आखिरी शेल पे बना रहता है, ये लगातार बढ़ता रहता है, जिसके कारण आयनन विभव ज्यादा देना पड़ता है, या जो है एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए।
और कुछ अवस्था ऐसी आती है कि ज्यादा एनर्जी देने पर भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं, और वो अवस्था अक्रिय गैस तक हो जाती है, यानी कि अधातुओं में हो जाती है। तो कहने मतलब अगर हम आवर्त में आगे बढ़ रहे हैं तो आयनन विभव क्या होगा, लगातार बढ़ता जाएगा। अधातुओं से इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा आयन विभव हो जाता है इसका। ठीक है, एटॉमिक रेडियस की बात होगी। अगर हम आवर्त में आगे चल बढ़ेंगे तो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉनिक संख्या बढ़ेगी, और अगर आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉनिक संख्या बढ़ेगी तो नाभिक का अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग होता जाएगा, और जो साइज है वो छोटा होता चला जाएगा। कहने का मतलब सोडियम बड़ा होगा, मैग्नीशियम छोटा होगा, एल्यूमिनियम उससे भी छोटा होगा, इस प्रकार से छोटा होता होता चला जाएगा। और अगर बात की जाए वर्ग की, तो वर्ग में लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, ये सब बढ़ता जाएगा। देखिए हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन एक अपवाद है। ये हाइड्रोजन यहाँ भी यानी फर्स्ट ए में रखा गया है, जबकि कुछ गुण हाइड्रोजन के साथ दिखाता है। ये एक अपवाद स्वरूप बना हुआ है और सारणी में। ठीक है, और मरकरी की बात करें तो मरकरी एक द्रवावस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन भी द्रवावस्था में पाया जाता है, और ये Fr भी द्रवावस्था में पाई जाती है। बहुत सारे ऐसे तत्व हैं। सबसे ज्यादा गलनांक क्वथनांक वाला टंगस्टन होता है W, ये भी एक फैक्ट है अपने आप में। ठीक है, अब बात की जाए कि जो निष्क्रिय धातुएं हैं तो वो कौन कौन सी हैं, प्लेटिनम है और सोना है। ये दोनों क्या है, ये अक्रिय धातुएं हैं। ये अपने अपने एक फैक्ट है जो कि काफी ज्यादा मायने में होता है। डी ब्लॉक वाले क्या होते हैं, परिवर्ती बैलेंस दिखाते हैं। परिवर्ती बैलेंस यानी कि एक से ज्यादा, जैसे इसमें हो गया आयरन हो गया दिखाता है, ये दिखाता है क्रोमियम, कॉपर वगैरह, ये सब क्या होते हैं, रिवर्सिबल बैलेंस दिखाते हैं। पी ब्लॉक में भी है, सिलिकॉन 2 और 4 दिखाता है, लेकिन ऐसा नहीं। और डी ब्लॉक वाले क्या होते हैं, ये उत्प्रेरक का काम करते हैं, कैटलिस्ट का। जैसे इसमें टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, ठीक है, मोलिब्डेनम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, और ये पीडी, एजी, सीडी, जेडन, कॉपर, निकिल, ये सब क्या है, कैटलिस्ट में भी काम आते हैं। और संकर आयन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करते हैं। किसका, कॉम्प्लेक्स का, यानी संकर आयन बनाते हैं। ठीक है, उपसात संयोजक यौगिक बनाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं डी ब्लॉक वाले। ठीक है, क्योंकि डी ब्लॉक वाले की ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा होती है। देखिए जो OS होता है और उसमें इसका जो है सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +8 तक होती है, सबसे ज्यादा इसकी होती है। वरना सबकी ऑक्सीकरण संख्याएं लगभग 7 तक सीमित हो जाती हैं। अब मैं ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बता दूं कि देखिए फर्स्ट ये धातुओं की प्लस में होती है, अधातुओं की ± दोनों में होती है। ये एक फैक्ट भी है कि धातुओं की जो ऑक्सीडेशन नंबर है लगभग प्लस में होती है, और अधातुओं की ± दोनों में हो जाती है कहीं कहीं पर। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जो उपवर्ग होता है हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर उसके उपवर्ग के बराबर होती है। पहली बात मैं बता दूं कि जो बैलेंसी होती है वो बैलेंसी एक ऑक्सीडेशन नंबर ही होती है, बट ये होता है कि बैलेंसी में ± नहीं होता है, और ऑक्सीकरण संख्या में क्या होता है, ± होता है। ठीक है, तो अभी थर्ड का है, इसकी धातुएं हैं, तो जो धातुएं होंगी उनकी प्लस में होगा, जो अधातुएं होंगी उनकी ± कुछ भी हो जाएगा। मैं बता दूं कितना होता है। देखिए किसी भी एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है उसका जो सब ग्रुप नंबर होता है, फर्स्ट सेकंड जो लिखा होता है सब ग्रुप नंबर, उसके नंबर से माइनस लेकर प्लस तक होती है। जैसे अगर ये थर्ड का है तो -3 से +3 तक कुछ भी हो सकता है, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी। ठीक है, अलग अलग कंपाउंड में जो है जिस प्रकार से वो इलेक्ट्रॉन, कहने मतलब मैं बस आप सब बता दूं जो ग्रुप नंबर ये शो करता है कि उसके बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन उसके आबंध निर्माण में भाग लेते हैं। मेन यही है कि जो ग्रुप नंबर, सब ग्रुप नंबर है, वो यही दिखाता है कि उसके इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेने वाले हैं अलग अलग कंपाउंड में। तो जितने इलेक्ट्रॉन जिस कंपाउंड में भाग लेंगे उसमें उतनी ही ऑक्सीडेशन नंबर उसकी होगी। तो देखिए जितना भाग लेगा उतना होगा, तो आप या तो फाइंड आउट कर लें कि कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है, उस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर निकल सकती है, अथवा जो है कुछ एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर याद करके फिर हम बराबर 0 कर देते हैं। अब मैं बताऊंगा अगले वीडियो में कि ऑक्सीडेशन संख्या निकालते कैसे हैं। बैलेंस जान ही गए। ठीक, बैलेंस निकालने का मैं तरीका बता दूं। देखिए किसी तत्व की जो अगर बैलेंस निकालनी है, इसके पहले बता दूं। देखिए धातु अधातु की पहचान करनी हो तो नॉर्मली 1, 2, 3, अगर 3 तक इलेक्ट्रॉन है किसी सेल के आखिरी में जो है, अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो कन्फर्म धातु होती है। देखिए बोरान को और बेरिलियम को थोड़ा सा नहीं माना जाता है, लेकिन आप तभी जो है 1, 2, 3 तक जो है आप धातु कन्फर्म मान सकते हैं। 4 के आगे यानी कि 4 से फिर कहां तक, 7 तक, ये सब क्या होता है, अधातुएं होती हैं या उपधातुएं होती हैं। ठीक है, 4 से 7 तक धातुएं, उपधातुएं और अधातुएं हैं। और 8 जो है, अगर आखिरी में 8 है तो अक्रिय में गिनती होती है, उसकी भाई क्रिया करता ही नहीं है। ठीक है,
इस प्रकार से ये भी अपने आप में एक फैक्ट भी है जानने का। और अगर मान लीजिए बैलेंस आपको निकालनी है किसी एलिमेंट की, तो जो अष्टक नियम है उसके हिसाब से मैं कैसे बता रहा हूं। देखिए मान लीजिए एल्यूमिनियम को बैलेंस निकालनी है और इसका परमाणु क्रमांक 13 है, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब देखिए करना क्या है, अब ये फर्स्ट यहाँ है तो फर्स्ट में कितना गया 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ 2 यहाँ, दूसरे में 8 गया 6 2 8, तीसरी में कितना गया 3 यहाँ 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन गया। और मैंने क्या कहा था, देखिए बैलेंसी कितनी है, जो आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन है वही क्या हो जाएगी बैलेंसी हो जाएगी। लेकिन बैलेंसी 1 2 3 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 ये इस तरह से होती है अष्टक नियम के अनुसार। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर 4 तक इलेक्ट्रॉन है तो बैलेंसी वही हो जाएगी 4, लेकिन अगर आखिरी में 5 इलेक्ट्रॉन है तो बैलेंसी 5 नहीं होगी बल्कि 8 - 5 बराबर 3 होगी। जैसे कि नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के आखिरी में 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी बैलेंसी 6 नहीं बल्कि 8 - 6 बराबर 2 होगी। इस प्रकार से 8 में से हम घटा लेंगे, यानी 4 से ज्यादा होगा तो 8 माइनस करके बैलेंसी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर किसी तत्व को पता करना है कि अवसारणी में वो है कहां, अगर किसी तत्व के बारे में देखिए, चलिए मान लेते हैं अगर हम किसी पता करना है कोई एलिमेंट जो है अवसारणी में कहां पे है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए मैं इसी के बारे में बता दे रहा हूँ, एल्यूमिनियम को लेकर के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक 13 इलेक्ट्रॉन विन्यास कीजिए, उसके बाद जो आखिरी इलेक्ट्रॉन गया उसको पकड़ लीजिए 3p1 आया। देखिए अब करना क्या आपको, ये शो करता है किस पीरियड में है, जो आगे नंबर होता है इसका मतलब हो गया ये पीरियड नंबर हो गया, तीसरे आवर्त में है, कंफर्म हो गया। फिर ये पी शो करता है पी ब्लॉक में है, 1 शो करता है पी ब्लॉक में पहले ही कॉलम में है, कंफर्म हो गया। ठीक, अगर वर्ग की बात करें तो आपको देखिए जोड़ना कैसे है, S धन D धन P ये होता है, S में होता है 2, इसमें होता है 10, इसमें होता है 6। तो देखिए कितना हो जाएगा अगर वर्ग निकाला जाए तो 2 धन 10 12 और 12 में और P में कितना गया 1 गया तो 12 1 13 हो गया, यानी कि 10 12 धन 1 बराबर 13। ये कौन से में है 13वें वर्ग में है, 13वें ग्रुप में है। अगर सब ग्रुप की बात की जाए तो 13 को हम क्या बोलते हैं फर्स्ट, 13 को बोलते हैं थर्ड लास्ट में, थर्ड ए है, थर्ड ए में हो जाएगा, थर्ड ए में हो जाएगा और 13वें ग्रुप में हो जाएगा। इस प्रकार से हम गिनती कर लेंगे और पीरियड में आने की जानकारी मुझे मिल जाएगी, अगर आपको निकालना है तो जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए अब हम बता देते हैं आपको फटाफट जो है कि कितने एलिमेंट किस ब्लॉक में होते हैं। देखिए एस ब्लॉक में होते हैं टोटल कितने, एस ब्लॉक में होते हैं 13, डी ब्लॉक में होते हैं कितने, डी ब्लॉक में होते हैं 40 एलिमेंट हैं, और पी ब्लॉक में कितने हैं, पी ब्लॉक में 37 हैं, एफ ब्लॉक में कितने हैं 28 हैं। देखिए इधर कितना होगा, इधर ये 14 एलिमेंट इधर हैं और 14 एलिमेंट इधर हैं। ठीक, ये प्रकार 14 और 28 हो गया। लैंथेनाइड इन सबका स्थान कहाँ पे है, लैंथेनम के स्थान पे है, और एक्टिनाइड इन सबका स्थान कहाँ पे है, एक्टिनियम के स्थान पे है। तो कहने का मतलब अगर वर्ग देखा जाए तो वर्ग नंबर 3 जो है सबसे बड़ा है, क्या है सबसे बड़ा वर्ग, आवर्त सारणी में सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, ये है, क्योंकि इसमें टोटल कितने हैं 32 एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी फैक्ट है।